दोस्तों नमस्ते प्रणाम। मैं अनिल कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल मधुरम पार्थ में। तो दोस्तों आज का जो टैग लाइन है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। बिन लड़े जो हार गया, बिन लड़े जो हार गया, उस पे है धिक्कार जोगीरा सारा रा रा, जोगीरा सारा रा रा। दोस्तों अब जोगीरा सारा रा रा का समय आ गया है, तो आप लोग इसको अन्यथा न लें और अब इधर आ जाइए ध्यान पूर्वक। आज का जो खास टॉपिक होने वाला है दोस्तों, जो प्रत्येक एग्जाम में नेसेसरी पूछता है और याद बिल्कुल नहीं रहता है, तो हमारी जिम्मेवारी है कि आपको कैसे याद करवाना है और आपको 1 से 2 नंबर आपको एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में कैसे कंफर्म करवाना है। ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एकदम पक्का कंफर्म हो जाएगा। तो ट्रिक के साथ हम लोग याद करवाएंगे। आज का जो टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2024। नोबेल पुरस्कार 2024 जो है किसको मिला, कहां मिला, किस क्षेत्र में मिला, सबसे पहले भारत में किस व्यक्ति को मिला था, ये प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हम लोग नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ जान लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1901 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में? 1901 ईस्वी में। याद रखिएगा 1901 ईस्वी में दोस्तों। और अल्फ्रेड नोबेल का नाम हम लोग सभी सुने होंगे। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? डायनामाइट का आविष्कारक थे, डायनामाइट विस्फोटक पदार्थ। तो 1896 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया था। 1896 ईस्वी में उनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो उसी के उपरांत जो है उन्हीं के याद में 1901 ईस्वी में शुरुआत किया गया नोबेल पुरस्कार। और ये जो दिया जाता है दोस्तों स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में दिया जाता है। और पहले जो भारत में मिला, भारत के भारतीयों को मिला था रविंद्रनाथ टैगोर। याद करिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में पहले भारतीयों को मिला था। तो अब 2024 में किसको मिला है हम लोग एक बार ट्रिक से याद करेंगे। और आपको एक बार में कंफर्म याद नहीं होगा तो फिर मुझे कहिएगा। एकदम अंग्रेजी नाम है दोस्तों, लेकिन ट्रिक से याद कर लेंगे। फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है? फिजिक्स या मेडिसिन, फिजिक्स या मेडिसिन, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है? तो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है दोस्तों पहला नंबर पे जो हो गया जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। दूसरा जेफरी हिंटन। तो इसको कैसे याद करेंगे भाई? जैसे ही फ्री हो फिजिकल फिटनेस फील्ड में जाकर के जान बचाइए। तो याद करिए दोस्तों, फिजिकल से फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिकल से फिजिक्स के क्षेत्र में जान बचाइए, जान बचाइए। जॉन हॉपफील्ड, फील्ड में जाकर के जान बचाइए दोस्तों। आज के समय में बिना फिजिकल किए हुए आपका जान नहीं बचेगा, दुनिया की बीमारी फैल जाता है। इसलिए एकदम फिजिकल फिट सुबह उठ करके जरूर कीजिए। हम सुबह उठ करके फिजिकल फिट होकर के और यहाँ आपको पढ़ाने आए हैं। तो जान बचाइए, फिजिकल से फिजिक्स के क्षेत्र में जान बचाइए। तो जान बचाइए जॉन हॉपफील्ड। और जैसे ही फ्री हो, फ्री से फ्री हिंटन। याद हो जाएगा दोस्तों, फिजिक्स के क्षेत्र में जान बचाइए जॉन हॉपफील्ड और जैसे ही फ्री हो जेफरी हिंटन, जेफरी हिंटन। तो याद हो गया दोस्तों कि जैसे ही फ्री हो फील्ड में जाकर के फिजिकल फिटनेस करके जान बचाइए। तो फिजिकल फिटनेस, फिजिकल से फिजिक्स के क्षेत्र में जान बचाइए दोस्तों, जॉन हॉपफील्ड। फील्ड में जाकर के जान बचाइए। और कैसे? जैसे ही फ्री हो तो जेफरी हिंटन। बोलिए याद नहीं हुआ? अगर याद हो गया होगा तो एक लाइक मार दीजिए दोस्तों। और भारत में जो है फिजिक्स के क्षेत्र में सीवी रमन, सीवी रमन का नाम सुने होंगे। 1930 ईस्वी में मिला था इनको। और किस कारण मिला था? रामन प्रभाव के कारण मिला था। तो ये याद हो गया कि भारत में पहले किसको मिला था, कब शुरुआत हुआ था, किसके याद में शुरुआत हुआ था, कहां दिया जाता है, भारत में सबसे पहले किसको मिला था। और 2024 में फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला है? तो दोस्तों जैसे ही फ्री हो फील्ड में जाकर के जान बचाइए फिजिकल फिटनेस करके। तो फिजिकल फिटनेस माने फिजिक्स, जान बचाइए जॉन हॉपफील्ड, जॉन हॉपफील्ड जान बचाइए। 2-3 बार याद कर लेगा, जान बचाइए। और जैसे ही फ्री हो जेफरी हिंटन। तो बोलिए याद हुआ कि नहीं? जैसे ही फ्री हो जेफरी हिंटन, जान बचाइए जॉन हॉपफील्ड और फील्ड में जाकर के फिजिकल फिटनेस कीजिए। तो फिजिक्स के क्षेत्र में। चलिए इसको हो गया याद। अब याद हो गया तो लाइक मारिए दोस्तों फटाक से।
रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी दिया जाता है। रसायन के क्षेत्र में याद है ना, 5 जो है 6 है, फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में। तो दोस्तों एक बात याद रखेगा कि जो 5 जो है ना, 5 दिया जाता है स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में 5 पुरस्कार स्टॉकहोम में दिया जाता है, और ये अर्थशास्त्र में दिया जाता है ओस्लो में, ना ओस्लो याद रखिएगा, ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है। तो ओस्लो जो है ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 में शुरू किया गया था, 1968 में, और 1969 में जो है पहला पुरस्कार मिला था। तो एक बार ताली बजा दीजिए कि फिजिक्स के क्षेत्र में जैसे ही फ्री हो फील्ड में जाकर के जान बचाइए फिजिकल फिटनेस करके। तो फिजिकल से हो गया फिजिक्स, जान बचाइए जॉन हॉपफील्ड, और जैसे ही फ्री हो जे फ्री हिंटन। ये तो ऐसे ही याद हो गया दोस्तों। अगला जो है रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में याद रखिएगा दोस्तों, भारत में सबसे पहले किसको मिला था? रमन, वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में मिला था। वेंकट रमन रामकृष्णन याद करिएगा दोस्तों, याद होगा सबको, वेंकट रमन रामकृष्णन। और ये किसके लिए मिला था? तो राइबोसोम की संरचना के जो है खोज किए थे इसने, राइबोसोम की संरचना पे शोध किए थे, राइबोसोम की संरचना पे शोध किए थे। तो रसायन के क्षेत्र में याद कीजिएगा। तो पहला जो मिला है डेविड बेकर, दूसरा है डेमिस हंसाविस, और तीसरा है जॉन जंपर। पहला देखिए डेविस बेकर, दूसरा डेमिस हंसाविस, और तीसरा जॉन जंपर। ट्रिक से कैसे याद करेंगे इसको देखिए दोस्तों। आजकल जो सब्जियां वगैरह में है बहुत ज्यादा रसायन का प्रयोग किया जा रहा है, तो उससे क्या है, हमारा सेहत बिगड़ रहा है। तो याद करेंगे कि बेकार है रसायन का उपयोग करना, जान देनी पड़ेगी, ये भी जान देनी पड़ेगी, इसमें भी है। बेकार है डेविड बेकर, बेकार से डेविड बेकर। और रसायन के क्षेत्र में, रसायन केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिए गए, बेकार है रसायन का उपयोग करना। और डेमिस हंसाविस, हंसते हंसते जो है 20 आदमी का जान चला गया, हंसते 20 आदमी का जान देनी पड़ी, हंसते 20 आदमी का जान देनी पड़ी। तो बेकार है दोस्तों रसायन का उपयोग करना, हंसते 20 आदमी का जान देनी पड़ी। तो रसायन के क्षेत्र में बेकार है डेविस बेकर, डेमिस हंसाविस, हंसते जो है 20 आदमी का जान चल गया। और जॉन से हो गया जॉन नेपियर, जॉन जंपर। तो याद रखिएगा दोस्तों, बेकार है रसायन का उपयोग करना, बेकार है रसायन का उपयोग करना। तो रसायन के क्षेत्र में डेविड बेकर, बेकार है डेविड बेकर रसायन के क्षेत्र में। और हंसाविस हंसते 20 आदमी का जान देनी पड़ी, जॉन जंपर। और ये जो मिला है प्रोटीन के संरचना के ऊपर शोध किया गया है, प्रोटीन के संरचना के ऊपर शोध किया गया है, प्रोटीन के संरचना। तो ऐसे भी याद करेंगे दोस्तों कि बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाए, ये भी आपको याद हो जाएगा। तो ये ट्रिक नहीं याद रहेगा तो इसको याद रखेगा कि बकरा जो है प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाया। जो बड़ा बड़ा बकरा होता है दाढ़ी वाला, वो हंसता भी है, उसको हंसा के देखिएगा, हंसेगा। तो बकरा डेविड बेकर, प्रोटीन के क्षेत्र में शोध हुआ, प्रोटीन के क्षेत्र में, और खाकर हंसा। तो डेमिस हंसाविस, ये मेरे को अच्छा लग रहा है दोस्तों, खाकर हंसा और जंप लगाया, जंप से जॉन नेपियर, और हंसा डेमिस हंसाविस। तो बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगा दिया, बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगा दिया। तो बकरा डेविड बेकर, प्रोटीन खाकर, प्रोटीन के क्षेत्र में शोध हुआ, और हंसा डेविस हंसाविस, हंसा से डेविस हंसाविस, और जंप से जॉन नेपियर। बकरा प्रोटीन खाकर हंसने लगा और जंप लगा दिया। तो दोस्तों ये बताइए आप लोग, लाइक कीजिए कि रसायन के क्षेत्र में याद हो गया कि नहीं हो गया। पहला है कि बकरा डेविस बेकर, प्रोटीन के क्षेत्र में शोध हुआ, खाकर क्या किया, हंसा। तो डेविस हंसाविस और जॉन जंपर, ये नहीं याद रहेगा तो यदि याद कीजिए कि बेकार है रसायन का उपयोग करना, हंसते 20 आदमी का जान चला गया। अगला है दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण, दोस्तों ये बहुत पूछता है, चिकित्सा के क्षेत्र में याद करेंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो है सबसे पहले भारतीय को किसको मिला था, ये याद करेंगे। हरगोविंद खुराना, किसको नहीं याद होगा बोलिए,
सबको याद होगा, हरगोविंद खुराना साहब को मिला था, हरगोविंद खुराना साहब को 1968 में मिला था दोस्तों। और ये प्रोटीन के संश्लेषण में मिला था, प्रोटीन के संश्लेषण में मिला था, याद करिएगा, प्रोटीन के संश्लेषण में। तो पहला फिजिक्स के क्षेत्र में याद कर लेंगे कि जैसे ही फ्री हो फिजिकल फिटनेस कर लीजिए भाई। तो जैसे ही फ्री हो जेफरी हिंटन, जान बचा लीजिए, जॉन हॉपफील्ड। और फिजिकल फिटनेस फिजिक्स के क्षेत्र में। दूसरा रसायन के क्षेत्र में बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाया, डेविड बेकर, डेविस हंसा भी हंसा और जॉन जंप लगा दिया, तो जॉन जंपर पक्का याद हो गया। प्रोटीन के क्षेत्र में शोध हुआ था दोस्तों। और ये तीसरा जो है चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, इसको हरगोविंद खुराना को जो मिला था, भारत में पहले व्यक्ति थे हरगोविंद खुराना जिसको मिला था 1968 में। अब याद करेंगे कि 2024 में किसको मिला है, तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन। अगर दोस्तों ये ट्रिक अच्छा लगा होगा तो एकदम एक लाइक जरूर कीजिएगा कि विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन कैसे याद करेंगे, बोलिए। तो विक्टर दोस्तों, कभी कभी रात में जो है अचानक पेट में दर्द या कभी कुछ ऐसा बीमारी हो जाता है जो एकदम लगता है कि जान नहीं बचेगा, तो कैसा होगा कि इमरजेंसी में ट्रैक्टर हो या एम्बुलेंस, इमरजेंसी में विक्टर से दोस्तों ट्रैक्टर, रात में अगर इमरजेंसी आ गया तो मोटरसाइकिल मिले कि ना मिले, ऑटो मिले कि ना मिले, 4 व्हीलर मिले कि ना मिले, भैया ट्रैक्टर भी है। तो इमरजेंसी में ट्रैक्टर हो या एम्बुलेंस, गौरी रुकवा लो दोस्त, गौरी रुकवा लो दोस्त। अब गैरी से गैरी रूबकुन, गैरी से गैरी रूबकुन, ये हो गया गैरी से गैरी रूबकुन। अब विक्टर हो या ट्रैक्टर, इमरजेंसी में विक्टर हो, इमरजेंसी में ट्रैक्टर हो या एम्बुलेंस, तो ट्रैक्टर विक्टर, एम्ब्रोस एम्बुलेंस और गैरी, तो गैरी रुकवा लो भाई। जब पेट में रात में दर्द होता है ना दोस्तों, तो कोई भी साधन हो रुकवा करके आदमी जान बचाना चाहता है। तो इमरजेंसी में ट्रैक्टर हो या एम्बुलेंस, गैरी रुकवा लो भाई। तो कैसे याद हो जाएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में याद रहेगा कि लास्ट में तबीयत खराब हो गया, अगर रात में तो तबीयत खराब हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में ट्रैक्टर हो या एम्बुलेंस, ट्रैक्टर विक्टर से ट्रैक्टर को जोड़िएगा कि विक्टर एम्ब्रोस, तो ट्रैक्टर हो भैया या एम्बुलेंस हो भैया, गैरी रुकवा लो भैया। तो पक्का याद हो गया दोस्तों कि नहीं याद हो गया कि इमरजेंसी में ट्रैक्टर हो या एम्बुलेंस रुकवा लो भैया, जान बचा लो भैया। तो विक्टर एम्ब्रोस याद रखिएगा, विक्टर एम्बुलेंस, ट्रैक्टर हो या एम्बुलेंस, ट्रैक्टर हो या एम्बुलेंस, 2 बार याद बोलिएगा, ट्रैक्टर हो या एम्बुलेंस, उससे याद करिएगा विक्टर एम्ब्रोस, विक्टर एम्ब्रोस, विक्टर एम्ब्रोस। और गैरी रूबकुन, गैरी रूबकुन, गैरी रूबकुन, गौरी रुकवा लो भाई, रुकवा लो। तो ये हो गया इमरजेंसी में ट्रैक्टर हो या एम्बुलेंस रुकवा लो भाई। दोस्तों मेरे को तो लगता है कि एक बार में याद हो गया होगा। और ये किस क्षेत्र में दिया गया था, तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए दिया गया है। माइक्रो आरएनए पर शोध हुआ दोस्तों, और इसका खोज किया गया माइक्रो आरएनए, छोटा आरएनए, आरएनए जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। और ये भी याद रखें कि पहले भारत में किसको मिला था, हरगोविंद खुराना। रसायन के क्षेत्र में वेंकट रमन रामकृष्णन, सबको याद होगा, 2009 में मिला था। फिजिक्स के क्षेत्र में सीवी रमन 1930 में, और रमन प्रभाव के कारण मिला था। ये 3 को पक्का याद हो गया दोस्तों। पहला जो है फिजिक्स के क्षेत्र में कि भैया जैसे ही फ्री हो जान बचा लो फिजिकल फिटनेस करके। दूसरा है कि बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाया। रसायन का उपयोग करना बेकार है, हंसते हंसते 20 आदमी का जान चला गया। और चिकित्सा के क्षेत्र में भैया इमरजेंसी में ट्रैक्टर हो या एम्बुलेंस, जान बचा लो भैया। तो ट्रैक्टर से विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यही तो मेन है दोस्तों। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसके लिए इस बार दिया गया, तो कमजोर और समृद्ध देशों के बीच खुशहाली के अंतर में शोध किया। कमजोर और समृद्ध देशों के बीच में कौन ज्यादा खुश रहता है उसके बीच में अंतर को शोध किया गया। तो किसने शोध किया, तो किसने शोध किया, डेरॉन एस मोगलू। पहला है डेरॉन एस मोगलू, डेरॉन एस मोगलू। दूसरा है साइमन जॉनसन और तीसरा है जेम्स रॉबिन्सन। दोस्तों कितना टफ नाम है, याद रहेगा कभी, लेकिन मेरा ट्रिक यूज कीजिएगा, तुरंत याद होगा कि पिता के धान पर सन ऐस मारे। सब कोई करता है, पिता के धान पर सन ऐस मारे, पिता के धान पर सन
ऐस मारे, तो याद करिएगा धन से हो गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, धन से संबंधित अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और सन से जोड़िएगा दोस्तों, सन, तो साइमन जॉनसन, सन आ गया इसमें भी, और जेम्स रॉबिन्सन, सन इसमें भी आ गया। तो साइमन जॉनसन जेम्स रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन जेम्स रॉबिन्सन, तो ये सन से हो गया। और ऐस मारे तो डेरॉन एस मोगलू। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। डेरॉन एस मोगलू, पिता के धन पर सन ऐस मारे, तो पिता के धन पर सब कोई मारता है, तो पिता के धन से अर्थशास्त्र, सन से हो जाएगा साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन जेम्स रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन जेम्स रॉबिन्सन, दोनों में सन आ गया लास्ट में। और ऐस भैया डेरॉन एस मोगलू, बिना डरे ऐस करता है। पिता के धन पर पुत्र जो है बिना डरे ऐस मारे, पिता के धन पर सन ऐस मारे, पिता के धन पर सन ऐस मारे। तो हमको तो लगता है कि किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि याद नहीं होगा। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पिता के धन पर, धन से अर्थशास्त्र जोड़िएगा, और सन से साइमन जॉनसन, सन से साइमन जॉनसन, देखिए सन आ गया लास्ट में। और ये सन से जोड़िएगा जेम्स रॉबिन्सन, ये देखिए सन आ गया लास्ट में। तो साइमन जॉनसन जेम्स रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन जेम्स रॉबिन्सन, पिता के धन पर और बिना डरे, तो डेरॉन एस मोगलू ऐस मारे दोस्तों। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो भारत में सबसे पहले किसको मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? अमर्त्य सेन को मिला था, सबको याद होगा 1998 में मिला था। और इस बार जो मिला है, और एक बात याद रखिएगा, ये ओस्लो में मिलता है दोस्तों, ओस्लो, ये नॉर्वे का राजधानी है ओस्लो, नॉर्वे का राजधानी है ओस्लो। ये हो गया पक्का याद। तो पहला याद कर लेंगे हम लोग कि फिजिकल फिटनेस करके भैया जान बचा लीजिए, जैसे ही फ्री हो जेफरी हिंटन और जान बचा लीजिए जॉफ हिंटन। दूसरा है रसायन के क्षेत्र में, बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप लगाया, तो डेविस बेकर, हेमिस हंसाविस और जॉन जंपर, ये भी याद हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र में, इमरजेंसी में ट्रैक्टर हो या एम्बुलेंस भैया रुकवा लो, तो विक्टर एम्ब्रोस, ट्रैक्टर हो एम्बुलेंस से विक्टर एम्ब्रोस। और गैरी रुकवा लो भैया, गैरी रुकवा लो। माइक्रो आरएनए के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, पिता के धन पर सन बिना डरे ऐस मारे, तो पिता के धन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेरॉन एस मोगलू, ये जो है ऐस मारे सन से साइमन जॉनसन जेम्स रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन जेम्स रॉबिन्सन, साइमन जॉनसन जेम्स रॉबिन्सन, दोनों में सन आ गया दोस्तों, याद कर लेगा। शांति के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, शांति वो शांति नहीं समझिएगा, वो शांति नहीं, यहाँ याद कीजिए, शांति बहुत आप लोग दूर जाते हैं। तो पहला याद करिएगा, भारत में शांति क्षेत्र में किसको मिला था? तो मदर टेरेसा को मिला था 1779 में मदर टेरेसा को मिला था। हालांकि मदर टेरेसा भारत के नहीं थी, लेकिन उनका जो कर्म भूमि रहा दोस्तों, वो पूरा का पूरा भारत में ही रहा। और ये जो है कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजलाई 2014 में मिला था, सबको याद होगा। शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजलाई 2014 में मिला था। और अभी 2024 में किसको मिलेगा, कैसे याद करेंगे? तो निहोन डिडोक्यो, ये है क्या दोस्तों? तो परमाणु बम से बचे लोगों को एक जापानी संगठन है दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हो गया था? बम गिर गया था, और ऐसा गिरा था कि आज भी वहाँ स्थिति ऐसा है कि वहाँ विकलांग ही पैदा होता है। तो परमाणु बम से बचे लोगों का एक जापानी संगठन का नाम क्या है? निहोन डिडोक्यो। और किस क्षेत्र में दिया गया है? तो शांति के क्षेत्र में दिया है। तो याद करेगा, अगर शांति स्थापित, शांति कोई नहीं रहे तो उस पर डंडा का इस्तेमाल करो, निहोन डिडाक्यो, डंडा का इस्तेमाल करो। शांत अगर नहीं रहे बच्चा, कोई भी घर में बच्चा हो अगर शांत नहीं रहे तो डंडा का इस्तेमाल करो। निहोन नहीं दोस्तों, डंडा का इस्तेमाल नहीं करना है ना, बच्चा को नहीं मारना है। डंडा याद रखिएगा, निहोन डिडाक्यो। तो शांति के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में इस बार मिला था। और ये निहोन डिडाक्यो पूछेगा क्वेश्चन, परमाणु बम से बचे लोगों का एक जापानी संगठन का नाम है, कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, संगठन का नाम है निहोन डिडोक्यो। अगर कोई शांति नहीं रहता है तो उस पर डंडा मारो। साहित्य के क्षेत्र में लिटरेसी सबसे पहले भारत को मिला था, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति थे। गीतांजलि पुस्तक
मिला था और 1913 में मिला था। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। और ये जो मिला है दोस्तों हान कान, पर्सनल नाम है ये, हान कान देश नहीं समझिएगा, ये व्यक्तिगत नाम है। हान कान को मिला है साहित्य के क्षेत्र में। तो कैसे याद करेंगे हम लोग? और ये दक्षिण कोरिया का, साउथ कोरिया का है दोस्तों। तो पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका जिसको गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है, पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका है, स्त्री है, लेखिका जिसको गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया है। तो याद करिएगा, कान में साहित्य सुनता है, कान में, हान कान, कान से, कान में जो है ईयरफोन लगा के क्या सुनते हैं, गाना सुनते हैं ना, लेकिन यहाँ याद करिएगा साहित्य सुनता है, साहित्य भी सुनता है लोग दोस्तों। तो हान कान तो याद ऐसे ही हो जाएगा कि कान में लगा करके लीड क्या सुनता है, कान में साहित्य सुनता है, तो हान कान। और ये पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका है, गहन काव्यात्मक गद्य के लिए दिया गया था। तो एक बार रिपीट करेंगे दोस्तों कि फिजिक्स के क्षेत्र में भैया जैसे ही फ्री हो एकदम फिजिकल फिटनेस करके फील्ड में जाके जान बचा लीजिए। दूसरा है रसायन के क्षेत्र में, बकरा प्रोटीन खाकर हंसा, दाढ़ी वाला बकरा, और जंप लगा दिया। दूसरा ट्रिक का याद कर लीजिएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा इमरजेंसी में भैया ट्रैक्टर हो या एम्बुलेंस रुकवा लो गैरी भैया, तो विक्टर एम्ब्रोन्स और गैरी रुकवा। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, पिता के धन पर सन ऐस मारे, तो साइमन जॉनसन, सन से साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन और डेरॉन मोगली, डरता नहीं है पुत्र, तो डेरॉन मोगलू, एस मोगलू एस मारे। शांति के क्षेत्र में निहोन डिडोक्यो व्यक्ति का नाम नहीं है, परमाणु बम से बचे लोगों का एक जापानी संगठन है, उसको मिला था। तो निहोन डिडोक्यो दोस्तों, डंडा का इस्तेमाल करें, अगर घर में बच्चा बदमाशी करे तो डंडा का इस्तेमाल करें, नहीं गलत बात। अगला है दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में, तो हान कान, कान में क्या सुनता है, साहित्य सुनता है, गाना नहीं सुनता है, साहित्य सुनता है। तो हान कान को मिला है, पहली दक्षिण कोरियाई लेखिका, गहन काव्यात्मक। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार से ट्रिक के साथ आपको एकदम याद करवा देंगे कंफर्म, और आपको 1 से 2 नंबर प्रत्येक एग्जाम के लिए एकदम फाड़ के आइएगा, तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको एग्जाम। इस प्रकार से याद कीजिएगा दोस्तों। और आप लोग अगर जरूरत पड़े तो नोट कर लीजिए, 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, कंफर्म याद हो जाएगा। और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको कंफर्म याद रहता है, लेकिन आप जो सुन रहे हैं बहुत लकी व्यक्ति हैं दोस्तों, बहुत भाग्यशाली है कि पहली बार कंफर्म याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।